This is an ABP Life podcast. नमस्कार, एपी लैब पॉडकास्ट की खास पेशकश संवाद पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से गहरा गया। बीते 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों में सुपरविजन का अधिकार राज्यपाल को नहीं हो सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। और कोर्ट के फैसले के महज 8 दिन के बाद केंद्र एक अध्यादेश लेकर आया। इसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी हैं। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। और जो केंद्र सरकार का अध्यादेश को लेकर जो कदम है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से ऑर्डिनेंस आएंगे तो इस देश का जनतंत्र नहीं बचेगा। ये जो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं नहीं बचेंगी। एक बात बताइए कि दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार भारी मेजॉरिटी से सरकार को चुना। लगातार 2015 में एक इलीगल नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली सरकार की सारी शक्तियों को छीन लिया गया। इस बात को लेकर हम कोर्ट गए। लगातार 8 साल इस केस की लड़ाई चलती रही कोर्ट में। अंत में एक अच्छा सा फैसला सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का आया। उसने बिल्कुल क्लियर शक्तियों को लेकर बंटवारा था कि एंट्री 1 to 18 यानी लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये केंद्र सरकार का विषय है और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं सब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। मतलब ये सारा विषय दिल्ली सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट के में माननीय जस्टिस साहब ने तब टिप्पणी भी की। अगर उन्होंने कहा कि एलजी साहब को मेरे एड एडवाइस पे काम करना चाहिए। अगर अधिकारी दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेगा तो दिल्ली के मंत्री कैसे सुनेगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? तो इसीलिए अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन होना चाहिए। दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास ये शक्तियां होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन था। अब उसके बाद जब संवैधानिक पीठ का फैसला आता है और फिर 8 दिन का इंतजार करते हैं आपकी 8 दिन, चूंकि समर वेकेशन होना है तो वेकेशन में सुनवाई नहीं होगी। तो जिस दिन समर वेकेशन होता है उस रात में आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनेंस नहीं टिकेगा। तो आप साथ में अब बड़ा कंफ्यूजिंग विषय ये है कि एक तरफ आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं यानी आप इस कानून को चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ फिर रिव्यू पिटीशन भी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप ही मानते हैं कि हमने ये इलीगल ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये ऑर्डिनेंस नहीं टिकेगा तो फिर हम रिव्यू पिटीशन डाल दें। तो इसका मतलब ये कि 3 बात में बिल्कुल क्लियर है। एक बात कि आप दिल्ली की जनता को भी चुनौती देते हैं कि चाहे मर्जी तुम सुन लो, हम काम नहीं करने देंगे क्योंकि ये शक्ति मेरे पास है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को भी आप चुनौती दे रहे हैं कि चाहे तुम कुछ भी मर्जी कर लो, लीगलिटी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बदल देंगे। इसका मतलब है कि ना तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बचा, ना कोई संवैधानिक संस्था बचा। तो इसका मतलब है कि शासक जो सत्ता में बैठे वो निरंकुश हो गए हैं। उनको न संविधान का डर है, न जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता का डर है। तो फिर देश की संस्था कैसे चलेगी? तो मुझे लगता है कि अब जी। लेकिन सर, बीजेपी का तर्क है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में गुंडागर्दी और अधिकारियों को डराने धमकाने पर उतारू हो जाएंगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि ये उनका प्रिजम्पशन है। सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश में एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाया है। वो डिस्कोर्स जिसमें जनता का काम हो, काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये लगता है कि इनके लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब एक धंधा का विषय का कोई मतलब नहीं है। डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं लेना देना से। अब आपके पास शक्ति है, आप अधिकारी का डरा के कहो कि तुम लिख दो कि भाई हमें ये डरा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटीशन मजबूत होगा, तो कुछ भी करवा सकते हैं ना। सब जानते हैं कि किस तरह से, किस क्वालिटी से ये लोग काम करते हैं, डराते हैं लोगों को, धमकाते हैं लोग। आपके पास सत्ता है, कुछ भी कहलवा दो। लेकिन एक बात बताइए कि अगर दिल्ली की जनता ने हमें चुना, हमें काम करने दो ना। हमारी शक्ति हमारे पास, हम बहुत खराब करेंगे, जनता में बदल देगी। ये कौन सा तरीका है कि नहीं जी हम सरकार नहीं देंगे, ये अधिकारी को डराएंगे, तो चार अधिकारी से कहलवा भी देंगे ये, चूंकि इनके पास सारी शक्तियां हैं। किसी को भी ट्रांसफर पोस्टिंग सस्पेंड कर सकते हैं, नौकरी से बेदखल कर सकते हैं। तो डर में कोई भी अधिकारी तो नौकरी कर रहा है, कुछ भी कहलवा रहे, जिसके पास शक्ति होगी उसके पास जाएगा। ही तुम कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, काम हम करना चाह रहे हैं, शक्ति इनके पास। और अधिकारी से उल्टा पुल्टा काम कराते हैं, अधिकारी से को राजनीतिक मिसयूज करते हैं। तो आपके पास इतने सारे स्टेट हैं, आप अपने स्टेट अच्छा काम करो, तुलना कर लेना।
लेकिन हम काम कर रहे हैं, हमारे काम को रोकना चाह रहे हो, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। और इस तरह से ऑर्डिनेंस ला करके, एक प्रधानमंत्री है ना जो कांग्रेस को ऑर्डिनेंस की सरकार कहते थे, आप देखिए उससे तिगुना ऑर्डिनेंस लेकर के आकर ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देकर ऑर्डिनेंस लाकर कानून बदल देंगे आप, फिर देश में ये संवैधानिक संस्थाएं कैसे बचेगी, डेमोक्रेटिक कैसे बचेगा? आपको क्या लगता है सर कि ऑर्डिनेंस लाने के पीछे बीजेपी को आखिर क्या उसकी मंशा क्या है? डर है। उनको लगता है कि अगर ये कानून में अगर शक्ति, हमने कहा ना कि हम आप 10 गुना गति से काम करेंगे, हमारे पास शक्तियां आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये जो संविधान में जो शक्तियां थी हमें वापस करवाई थी, हम अपने काम को दुगुनी तिगुनी गति से करेंगे। अब देखिए ना 8 साल से शक्ति नहीं है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, तो कितनी चुनौतियों के साथ काम कर रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज जो ही ये शक्ति आई, इनको लगा कि अब तो फिर और ज्यादा काम करेगा, तो फिर हमें तो चुनौती हो जाएगी, तो नहीं जी संस्थाएं खत्म कर दो। देखिए ये मुझे लगता है कि एक व्यक्ति का अहंकार है, और एक व्यक्ति का अहंकार कोई संवैधानिक संस्था से ऊपर हो जाए तो फिर इस देश में जनतंत्र नहीं बचेगा। अब मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो इस देश की जनतंत्र की चिंता करता है, जिनको ये लगता है कि आज हम संविधान की बदौलत यहाँ पहुंच पाए, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, तो उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसको मिलकर लड़ना चाहिए। तो सर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने पुनर्विचार याचिका डाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? अब मैं वही तो कह रहा हूँ, कितना कंफ्यूजिंग है, फिर आप ऑर्डिनेंस लेकर क्यों ला रहे हैं? अगर आपको रिव्यू पिटीशन डालना था तो इसका मतलब है कि आप फैसले में कुछ पुनर्विचार करने की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो ऑर्डिनेंस लेकर कानून बदल दिया आपने। तो ये बीजेपी के हताशा कितनी है ये देखिए कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इतना खौफ क्यों? अरे हम देश की सबसे छोटी पार्टी, आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी हो, मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हो, कुछ बड़ा बन के दिखाओ, कुछ बड़ा करके दिखाओ। ये छोटी छोटी हरकतें करते हो कि जनता ने मैंडेट दिया और 2 बार लगातार 90% से ज्यादा सीटें दी है, हमें काम करने के लिए दी है, जनता का मैंडेट आप मान मत करो। मुझे लगता है कि फिर देखिए ये अहंकार तो किसी का नहीं टिका है, अहंकार रावण का नहीं टिका, आपका क्या टिकेगा? मुझे लगता है कि जब दिन बुरे आते हैं ना तो आपके काम बुरे हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के दिन बुरे आ गए, इसलिए बुरे काम कर रहे हैं। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह से अध्यादेश का लाना, आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से किस तरह क्या मैसेज आएगा ये दिल्ली के और जनता के लोगों में? ये दर्शाता है कि सरकार निरंकुश हो गई है, ये दर्शाता है कि ये देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, ये दर्शाता है कि इनको इनमें संविधान में इनको विश्वास नहीं है, जनतंत्र में इनको विश्वास नहीं है, माने सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है जिसको सीजेआई जिसको चेयर कर रहे थे, उस बेंच का फैसला क्लियर कट पावर को डिवीजन कर दिया कि भाई आपकी क्या पावर। हम तो नहीं कहते ना कि भाई एंट्री 1 to 18 पे जो पावर हमें दे दो, हम तो नहीं कहते पुलिस हमें दे दो, हम तो नहीं कहते हैं कि जमीन में भी हम फैसला लेंगे, हम तो नहीं कहते बॉडी का फैसला हम लेंगे। भाई आपका काम है, आप वहाँ अच्छा कीजिए, बाकी पावर जो हमें संविधान ने दिया है वो हमें करने दो, उसमें क्यों रोक रहे हो आप? पर उसको रोकने का काम, इसका मतलब है कि ये उनकी हताशा को दर्शाता है, ये उनके डर को दर्शाता है। इनको लगता है कि जिस तरह से हमने लूट खसोट का माहौल बनाकर रखा है, अगर ये शक्ति इनको वापस मिल जाएगी फिर जो काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि उस मिसाल के साथ जनता खड़ी हो जाएगी। तो वो खौफ के कारण मुझे लगता है इस तरह की असंवैधानिक इलीगल डिसीजन ले रहे हैं। जी सर, इस मामले पर सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अध्यादेश लाकर केंद्र ने जनता और देश के साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो वो इसी चुनौती देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह का आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का स्टैंड होगा और आप लोग किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए हमें जिसके संविधान में विश्वास है, हमें संवैधानिक संस्था में विश्वास है, हमें माननीय उच्चतम न्यायालय में विश्वास है, हमें क्या इनको भी पता है अगर इनको ऑर्डिनेंस पर भरोसा होता तो फिर ये पुनर्विचार या क्यों लगाते, रिव्यू पिटीशन क्यों लगाते? रिव्यू पिटीशन से लगा रहे हैं क्योंकि अपने लाए हुए ऑर्डिनेंस पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा। तो ये तो बीजेपी भी मान रही है कि हमने इलीगल ऑर्डिनेंस लाए हैं, टाइम बाई कर रहे हैं, जो भी 1.5 महीने का, आप समझ इतना क्या आता था कि जो भी 1.5 महीने का टाइम मिल जाए उसमें हम इनको क्रश कर देंगे, इनको मटिया मेट से कर देंगे, कुचल देंगे। अरे मैं कहता हूँ कि तुम कुचलने वाले कौन होते हो? शस्त्र को पराजित नहीं किया जा सकता, ऊपर वाले सब देख रहे हैं, ऊपर वाले न्याय करेंगे, हम अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे लगता है कि जनतंत्र में जनता मालिक, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को भी बताएंगे किस तरह से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को, जो बहुत लड़ाई और संघर्षों के बाद इस देश को जो ताकत मिली, जो संवैधानिक संस्थाएं बनी, उसको खत्म करने की साजिश की जा रही है। एक बार संवैधानिक संस्था खत्म हो जाएगा तो फिर 1947 से पहले के दौर में हम पहुंच जाएंगे। इस देश में कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। तो लोगों ने ऐसे लोगों को औकात बताया, मुझे पूरा विश्वास है
कि लोग जनतंत्र में जनता इनकी औकात बताएगी। जी, तो ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश से दिल्ली की राजनीति की जो सरगर्मी हुई पर फिर से बढ़ गई है। और संजीव सर, आपने ईपी लैब पॉडकास्ट को अपना बेशकीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.